हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि दोस्तों को पता है, हम मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा प्रैक्टिस बुक लगा रहे हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस बुक हमारी चौथे नंबर क्रम की होगी। सेट नंबर 4 है हमारा दोस्तों ये। इसे विधि प्रश्न क्रमांक 1 से 100 तक के हम प्रश्नों को देखेंगे। फिर बी पार्ट के देखेंगे दोस्तों, जीएस मध्य प्रदेश और भारत और इंडिया के और अंतर्राष्ट्रीय के। दोस्तों अब तक की मैं 3 प्रैक्टिस सेट के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा। तो आप उनमें से फर्स्ट सेकंड वीडियो में लिख दूंगा, आप प्लीज़ उसमें देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर, उसकी लिंक पे है ना। ठीक है, 4 प्रैक्टिस सेट तो हमारे हो चुके हैं। एग्जाम से पहले पहले इसके महत्वपूर्ण जितने भी सेट हो सकेंगे दोस्तों मैं आपके लिए अब उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। और ये आपके लिए रामबाम ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों ये वीडियो एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा सीआरपी से चल रहा है दोस्तों, शुरुआत सीआरपी से तो हो रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, और यदि आपको कुछ कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अभिभावक सौदेबाजी के संबंध में क्या सही है? 14 वर्ष से बालक के विरुद्ध अपराध पर लागू नहीं। 14 वर्ष से अधिक बालक के विरुद्ध अपराध पर लागू नहीं। 14 वर्ष से कम के बालक के विरुद्ध अपराध पर लागू नहीं। 14 वर्ष से कम के बालक के विरुद्ध अपराध पर लागू नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा, क्या सही है? तो ये तो सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी। 14 वर्ष से कम के बालक के विरुद्ध अपराध पर लागू नहीं। 14 वर्ष से कम के बालक पर, ठीक है, याद रखिएगा। ये सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के तहत अभियुक्त से अपेक्षा की जाती है कि जब प्रस्तुत होने के लिए निर्देश प्राप्त हों तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा जो अपराध का संज्ञान किस तरह लेगा? परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर, इत्तला पर या पुलिस सभी स्थिति पर? दोस्तों अब अभियुक्त 169 के तहत यदि अपेक्षा की जाती है तो मजिस्ट्रेट में हाजिर होगा तो अपराध का संज्ञान किस तरह लेगा? दोस्तों वो लेगा पुलिस रिपोर्ट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। 169 के तहत किस पर? पुलिस रिपोर्ट पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं? कौन सा कोड देखिए दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे? दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य। दोस्तों ये न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी से संबंधित है, याद रखिएगा। कौन सा बात? तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य संबंधित है। आइए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, सीआरपीसी की धारा 281 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख किस विचारण लागू नहीं होता? किस विचारण पर लागू नहीं होता? सत्र विचारण, समन मामले का विचारण, संचित विचारण पर या वारंट मामले का विचारण पर? दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा संचित विचारण मामले पर लागू नहीं होता है। ठीक है, किस पर नहीं? संचित विचारण पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीआरपीसी की धारा 281 में हो गया है ना बात 4-5, ठीक है, संचित विचारण पर ये लागू नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस मामले में यह भी निर्धारित किया कि बलात्कार के मामलों में निपटारा मध्यस्थता द्वारा नहीं होगा? ठीक है, समझौता द्वारा नहीं होगा, मध्यस्थता द्वारा नहीं होगा। किस मामले में कहा है? हरप्रीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, सुदीप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रहलाद बनाम हरियाणा राज्य, मदन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है दोस्तों, इसकी ये वाद भी महत्वपूर्ण वाद है, अभी हाल ही का वाद है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कहा गया है कि बलात्कार के मामलों में मध्यस्थता नहीं होगा, द्वारा समझौता नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद बनाम हरियाणा राज्य। ठीक है, प्रहलाद बनाम हरियाणा राज्य महत्वपूर्ण वाद है, याद रखिएगा। प्रहलाद बनाम हरियाणा राज्य के बाद में ये कहा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीआरपीसी की धारा किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए दिए जाने वाला मासिक भत्ते का अंतरिम मासिक भत्ते में बदलाव किया जा सकता है? धारा 128 के तहत, धारा 127, धारा 126, 125।
तो 125 भरण पोषण के बारे में बताया गया है। और लेकिन भत्ते में बदलाव के बारे में बात दोस्तों धारा 127 में कही गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, धारा 127। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर एक अपराध संज्ञेय है, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो की गई है उसमें एक अपराध संज्ञेय है तथा दूसरा अपराध असंज्ञेय हो तो पूरे मामले को संज्ञेय मामला माना जाता है। ऐसा प्रावधान किस धारा में किया गया है? 154, 154, 155, 156, 155(3)। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है और बेस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 155(4) में, 155(4) में याद रखिएगा ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, दो मामले हैं संज्ञेय असंज्ञेय, तो सभी मामला संज्ञेय माना जाएगा, संज्ञेय माना जाएगा। ऐसा प्रावधान धारा 155(4) में किया गया है, 155 धारा 155 की क्लोज 4 में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। आइए सीआरपीसी की किस धारा में दंडादेश को पुष्ट करने या दंडादेश सिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान है? 366, 367, 368, 369। दोस्तों 8 का सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 50 उपबंध करती है कि बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार एवं यदि गिरफ्तारी जमानती आधार के लिए हुई हो तो उसे जमानत के अधिकार बताए जाएंगे। इस धारा के प्रावधान का पालन न करने का क्या प्रभाव होता है? ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है और ये धारा के प्रावधान सर्वान नहीं है। ये इस तरह व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। इस तरह व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध नहीं होती है और इस धारा में कोई की गई त्रुटि को सुधारा जा सकता है। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी, इस तरह व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10। सीआरपीसी में एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति क्या की गई है? कुर्क की गई है। कुर्की की तारीख से कितनी अवधि के भीतर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति का या विक्रय के विरुद्ध के शुद्ध आगमों का दावा कर सकेगा? कुर्क की संपत्ति या विक्रय शुद्ध आगमों का दावा कर सकेगा। कितने टाइम पीरियड दोस्तों? 6 माह, 12 माह, 18 माह या 24 माह? दोस्तों इसमें सही ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी 24 माह। ये थोड़ा सा देखिएगा, 24 माह है लेकिन 6 माह भी सही होती है, इसका देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें ऑप्शन में 24 माह दिया हुआ है, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से 6 माह में कुर्क करने का आदेश में क्लियर करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनका दिया हुआ ऑप्शन 24 माह है, इस पर आप देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से किसमें लागू नहीं होता? जिलाधिकारी के समक्ष भूमि अर्जन कार्यवाही पर, न्यायालय अवमान की कार्यवाही पर, न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर, उपरोक्त सभी पर। तो 11 का सही ऑप्शन दोस्तों उपरोक्त सभी पर, डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी भी धारा के निर्वाचन के संबंध में किसी संदेह या संदिग्धता की दशा में उसका सही अर्थ लगा जानने के लिए सुसंगतता किसकी सहायता ली जा सकती है? साम्य विधि की, आंग्ल कॉमन लॉ की, दंड प्रक्रिया संहिता की, उपरोक्त सभी की। निर्वाचन के संबंध में किस संदेह या स्थिति है तो वहाँ सही अर्थ लगा जानने के लिए सुसंगतता की किसकी सहायता ली जाती है? तो दोस्तों 12 का सही ऑप्शन है हमारा आंग्ल कॉमन लॉ विधि की। ठीक है, लॉ की सही ऑप्शन दोस्तों हमारा बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय शब्द के अंतर्गत कौन आता है? सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 के अधीन आयुक्त, सीआरपीसी की धारा 284 से 289 के अधीन आयुक्त, ए और बी दोनों से नहीं। दोस्तों 13 का सही ऑप्शन है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 13 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत तथ्य को 2 प्रकार से सुसंगत तथ्य का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत तथ्य को 2 प्रकारों से सुसंगत तथ्य के बारे में कहाँ से दोस्तों? 5 से 53, 6 से 55, 46 से 51, उपरोक्त से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्तलेख एवं हस्ताक्षर की तुलना
एवं साबित करने संबंधी सुझाव उच्चतम न्यायालय ने अपने किस मामले में अभी निर्धारित किए थे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्तलेख, हस्ताक्षर की तुलना एवं साबित करने संबंधी सुझाव उच्चतम न्यायालय ने अपने किस मामले में अभी निर्धारित किए थे? विशंभर सिंह बनाम उड़ीसा राज्य, उदय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य, MM मैथ्यू बनाम केरल राज्य, धर्मदेव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों ये किए गए थे MM मैथ्यू बनाम केरल राज्य के मामले में। ठीक है, MM मैथ्यू बनाम केरल राज्य। ठीक है, याद रखिएगा, इस मामले में अभी निर्धारित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कंप्यूटर निर्गत का साक्ष्य एवं दस्तावेज गृह माने जाने की शर्तों का उल्लेख निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित है? कंप्यूटर निर्गत साक्ष्य एवं दस्तावेज गृह माने जाने की शर्तों का उल्लेख एविडेंस की किस धारा में है? 66B1, 66B2, 66B3, 66B4। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 66B2 में। 66B2 में इसका सही ऑप्शन होगा 16 का बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 में सम्मिलित होते हैं पक्षों के बीच विवादित स्थिति के दौरान किए गए आपराधिक कार्य, पक्षों के बीच वैश्वासिक व वैध संसूचना उनकी विवाहित स्थिति के दौरान, पक्षों के बीच विवाहित स्थिति में दी गई पारिवारिक संसूचनाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 122 में सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आइए 18। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पक्ष विरोधी पक्ष साक्षी का कथन किस रूप में मान्य होता है? आधारित हुआ जा सकेगा, कोई साक्ष्यात्मक महत्व नहीं, असंगत होता है। 18 का सही ऑप्शन दोस्तों आधारित हुआ जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर देखिए। क्या ए द्वारा बी को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है? बी ए से कहता है जाकर एल से पूछ लो। इस बारे में सब कुछ जानता है, एल का कथन किस धारा में सुसंगत होगा? किस धारा में एल का कथन सुसंगत होगा? 17, 18, 19, 20। तो दोस्तों 19 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, धारा 20 के अधीन सुसंगत होगा। आइए भारतीय दंड संहिता 1860, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय दंड संहिता में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का अव्यपहरण के से आप में भीख मांगने से विपरीत क्या नहीं है? भिक्षा के ही उद्देश्य से अपने शरीर का घाव प्रदर्शित करना, भिक्षा के ही उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के घाव को प्रदर्शित करना, भिक्षा के ही उद्देश्य से जीव जंतु के घाव को प्रदर्शित करना, उपरोक्त सभी भीख मांगने से विपरीत है। दोस्तों ऑप्शन 20 का डी सही होगा, उपरोक्त सभी भीख मांगने के से अभिप्रेत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय दंड संहिता के अनुसार माँ के गर्भ में शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, भले ही उसने सांस ना ली हो या पूर्णता उत्पन्न ना हुआ हो, परंतु माँ के गर्भ में किसी शिशु की मृत्यु कारित करना हत्या होगा या हत्या नहीं होगा, या मानव वध होगा या मानव वध नहीं होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव वध नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामलाल एक बक्से में जो कि श्यामलाल का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वह उसके बक्से में पाए जाए और इस परिस्थिति में श्यामलाल चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए। रामलाल ने अपराध किया, वह उदाहरण की धारा में है? 151, 152 में, 193 में, 197 में। दोस्तों 22 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर बी, 152 में। 152 में ये धारा में अपराध किया दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपराधिक षड्यंत्र एक ही प्रकार का होता है जबकि दुष्प्रेरण एक से ज़्यादा। आपराधिक षड्यंत्र में समझौता होता है जबकि दुष्प्रेरण में समझौता नहीं होता। आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरण का भाग है, दुष्प्रेरण में ऐसा कुछ नहीं। उपरोक्त सभी सही हैं। 223 का डी, उपरोक्त सभी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार इस प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति पर आधारित है? आत्मसम्मान, आत्मपर्याप्ति, आत्मविश्वास, उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का डी, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अवैध शब्द हर उस बात पर लागू नहीं है जो विधि द्वारा प्रसिद्ध हो, अपराध हो,
सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, दांडिक कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही होगा, दांडिक कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य आशय घटनास्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियुक्तों के आचरण कार्य से निश्चित किया जाता है। यह अभी निर्धारित किया गया है। महबूब शाह बनाम सम्राट मामले में, ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, ऋषिदेव पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, ऋषिदेव पांडे बनाम बिहार राज्य में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कुछ परिस्थितियों में सामान्य आशय घटनास्थल पर उत्पन्न हो सकता है, इसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियुक्तों के आचरण कार्य से निश्चित किया जाता है। वो अभी निर्धारित किया गया है दोस्तों, ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, यूपी, याद रखिएगा यूपी को उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय दंड संहिता के अनुसार यदि कारावास 1 वर्ष से अधिक का हो तो एकांत परिरोध का दंडादेश कितना हो सकेगा। तो एकांत, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, 27 का ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों 1 वर्ष से अधिक की स्थिति में जो एकांत कारावास की अवधि है वो है 3 माह से अनधिक। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 का संबंध किससे है। संहिता का नाम विस्तार प्रवर्तन से है, संहिता का नाम उसका क्षेत्राधिकार से है, संहिता का नाम उसके प्रवर्तन का विस्तार से है, या संहिता का नाम है उसके विस्तार या प्रवर्तन से है। 28 का दोस्तों सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी, संहिता का नाम उसके प्रवर्तन का विस्तार से है। देखिए संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ के बारे में बात करती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका लागू और इसका विस्तार किस जगह पर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टर्स नॉन फैक्टिस रिया निसी मैंस सिट रिया से तात्पर्य है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, सिविल जस्टिस में भी पूछा जा चुका है। दोषी मस्तिष्क अपराध को अग्रसर करता है। बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराध और दोषी मस्तिष्क दोनों ही अपराध के लिए दोषी होते हैं। दोषी मस्तिष्क ही अपराध से जुड़े कार्यों को करने हेतु प्रेरित करता है। 29 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता। सही बात है दोस्तों, मन में यदि विचार नहीं है किसी कार्य को तो वो, और यदि वो हादसा हो जाता है तो वो अपवाद की उसमें आ जाते हैं। ठीक है, और यदि मन में दोहरी भावना है और कार्य होता है तो वो अपराध है। ठीक है, तो बिना भावना के नहीं होता, और यदि हो जाता है तो वो अपराध नहीं होता। अब ठीक है, साधारण अपवाद में आते हैं वो। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आईपीसी का। भारतीय दंड संहिता में अफवाह से संबंधित दुर्भावना फैलाना या प्रयास करना किस धारा के अधीन दंडनीय है। अफवाह से संबंधित दुर्भावना फैलाना या प्रयास करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। ऑप्शन नंबर ए 504, 505, 506, 507। दोस्तों ये संबंधित है हमारी आईपीसी की धारा 505 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अब हमारा स्टार्ट होता है मादक द्रव्यों मानव उत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985। ये 3 क्वेश्चन देखेंगे। अधिनियम में खेतिहार द्वारा किसके संबंध में गबन करने पर दंडित किए जाने का प्रावधान है। कैनेबिस, अफीम, कोकेन, कोका। इसका सही ऑप्शन दोस्तों अफीम के किए जाने पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम में अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए कितना उपबंधित है। कितना दंड उपबंधित है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, तो अनुज्ञप्ति या उसके सेवक द्वारा किए गए कार्यों के लिए दंड का जो प्रावधान है वो कितना वर्ष है दोस्तों, वो है 3 वर्ष। याद रखिएगा 3 वर्ष उसके लिए दंड है। आइए अधिनियम में मन प्रभावी पदार्थ कहाँ परिभाषित किया गया है। 2 XI में, 2 XXI, XXII, 2 XXIII, 2 XXIV। तो दोस्तों इसको परिभाषित किया गया है ऑप्शन नंबर सी में इसको। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला एक्ट है हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दोस्तों सुनो ऐसे 21, 22, 23
24, ठीक है, तो 2/23 में इसको परिभाषित किया गया है। आइए दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, 34वें क्वेश्चन में सर देखते हैं। अधिनियम में सलाहकार बोर्ड की टीम में जो लोग होंगे वो किससे संबंधित होंगे? समाज कल्याण के सदस्य होंगे, समाज कल्याण के अधिकारी होंगे, समाज कल्याण के पदाधिकारी होंगे, समाज कल्याण के कार्यकर्ता होंगे। तो दोस्तों वो होंगे सामाजिक कल्याण के कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में धारा 8 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं? संज्ञेय, अजमानती, असमनी, समनी। तो 235 इसका सही ऑप्शन है, असमनी में नहीं लागू होते हैं। ये संज्ञेय है, अजमानती है और असमनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, 36वां क्वेश्चन बात करता है। अधिनियम में व्यथित व्यक्ति से विपरीत है, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, वयस्क पुरुष। ऑप्शन नंबर 36 का सही है, कोई भी स्त्री। ऑप्शन नंबर बी, कोई भी स्त्री। आइए 37, अधिनियम की धारा 27 में कब न्यायालय को आधिकारिकता नहीं होगी? वहाँ जहाँ व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से निवास करता है, वहाँ जहाँ व्यथित व्यक्ति को स्थायी रूप से निवास करता है, अस्थायी या स्थायी रूप से, वहाँ जहाँ व्यथित व्यक्ति कोई कारोबार करता है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 37 का डी सही होगा, क्योंकि वो जहाँ अस्थायी या स्थायी या कोई कारोबार करे, सही ऑप्शन डी सही होगा। इस अधिनियम में अपील किसको नहीं होती है? हाईकोर्ट को नहीं होती है, विशेष न्यायालय को नहीं होती है, अधिकरण को नहीं होती है। इनमें सभी गलत हैं। आइए तो 38 का देखते हैं सही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी को नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008। अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता की अनुसूची में शामिल है? भारतीय दंड संहिता की अनुसूची में शामिल है। धारा 489 ए से 89 डी, 489 ए से 89 ई, 489 ए से 489 एफ, 489 से लेकर 489 डी तक। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 489 से लेकर 489 ई तक। याद रखिएगा, ई तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम के अंतर्गत विशेष प्रावधान के तहत नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय की अधिकारिता कब होती है? जब अपराध दिल्ली की सीमा के भीतर हुआ हो, जब अपराध अधिसूचित अपराध से गंभीर प्रकृति के हों अनुसूची में, और जब अपराध भारत के बाहर कारित हुआ हो, जब अपराध भारत के संघ शासित प्रदेशों के अंतर्गत किया गया हो, क्योंकि दिल्ली भी संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत आती है। दोस्तों 40 का सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जब अपराध भारत के बाहर कारित हुआ हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय की अधिकारिता कब होती है? जब अपराध भारत के बाहर कारित किया हो। ठीक है, राजधानी में हो, वो पूरा राष्ट्र के लिए और होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 का क्वेश्चन नंबर 41। अधिनियम के अनुसार बहुउद्देशीय समुचित प्राधिकरण का गठन संशोधन अधिनियम 2002 के तहत कितने माह के भीतर किए जाने का प्रावधान किया गया है? प्राधिकरण गठन 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। और दोस्तों ये किया गया है 3 माह के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम में किसी स्थान पर किसी लिंग चयन तकनीक के उपयोग में के संबंध में संज्ञान कैसे लिया जाएगा? परिवाद पर, रिपोर्ट पर, उपयुक्त इत्तला पर, या उपरोक्त सभी स्थिति में? तो दोस्तों 42 का सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त इत्तला पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, अधिनियम में राज्य बोर्ड की गणपूर्ति इसकी कुल सदस्य संख्या से पूरी होती है कितने? 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। तो 43 का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 1/3, 1/3। ठीक है, 1/3 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013 का क्वेश्चन नंबर 44। अधिनियम में एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी, ये किस समिति के संबंध में प्रावधान है? दोस्तों ये स्थानीय समिति, स्थानीय परिवार समिति, आंतरिक समिति, आंतरिक परिवार समिति। दोस्तों ये संबंध है आंतरिक परिवार समिति से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 44 का सही होगा, आंतरिक परिवार समिति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समिति के अध्यक्ष कितने समय तक पद धारण किए रहेंगे? 1, 2, 3, 5 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो 45 का सही ऑप्शन है 3 वर्ष। अब लगभग सभी इनका 3 वर्ष याद रखिएगा इसको भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? 30 दिसंबर 1966, 30 दिसंबर 1967, 30 दिसंबर 1968 और 30 दिसंबर 1969। इसका सही ऑप्शन है 30 दिसंबर 1967 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। अधिनियम में केंद्र सरकार को शक्ति किस प्रयोजन के लिए मिली है? आतंकवादी कार्य का निवारण करने के लिए, आतंकवाद की गैंग का निवारण करने के लिए, आतंकवाद क्रियाकलापों का निवारण करने के लिए, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसको मिली है आतंकवाद के क्रियाकलापों का निवारण करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए 48। अधिनियम में जब 90 दिन तक अन्वेषण पूरा नहीं होता है तो तब कितने दिन का विस्तार हो सकेगा? 90 दिन की सीमा में नहीं होता है तो भी विस्तार कितना हो सकेगा? 120, 150, 175, 180। तो दोस्तों वो हो सकता है 180 दिन तक, डबल इसका किया जा सकता है 180 दिन तक। आइए लोक संपत्ति के नुकसान निवारण 1986 का 49वां क्वेश्चन देखते हैं। लोक संपत्ति के संबंध में क्या सही है? अचल संपत्ति, चल संपत्ति, मशीनरी, उपरोक्त सभी सही है। तो 49 का डी सही है भैया, सभी सही हैं। चल अचल और मशीनरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें 50 पर। अधिनियम के अनुसार अधिनियम की किस धारा में कंपनी को परिभाषित किया गया है? 615, 616, 617, 618। 50 का सही ऑप्शन है हमारा सी 617 में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश हत्या आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 को देखते हैं। इसके 2 क्वेश्चनों को। इस अधिनियम में नवीनतम संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों इसमें नवीनतम संशोधन जो किया गया है वो किया गया है 2020 में। इस अधिनियम में प्रतिषेध करने की शक्ति के अंतर्गत दिया गया आदेश कब नहीं दिया जाता है? लोकहित में हो, जब लोक स्वास्थ्य के लिए या लोक व्यवस्था के लिए, सभी में दिया जा सकता है। तो 52 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा बी, लोक स्वास्थ्य के में नहीं दिया जाता, बाकी लोकहित में और लोक व्यवस्था में दिया जाता है, याद रखिएगा। आइए 53 लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2010। यह अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 14, 15, 16, 17। 53 का सही ऑप्शन होगा सी, अनुच्छेद 16 के तहत। अधिनियम में पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कौन कर सकता है? पदाभित अधिकारी करेगा या प्रथम अपील अधिकारी करेगा या द्वितीय अपील अधिकारी करेगा या नामनिर्दिष्ट अधिकारी करेगा? दोस्तों 54 का सही ऑप्शन है, यह ऑप्शन सिर्फ दिया गया है द्वितीय अपील अधिकारी को। कौन करेगा? द्वितीय अपील अधिकारी करेगा मात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 को देखते हैं। इस अधिनियम में संहिता से अभिप्रेत है तो सभी को मालूम है CRPC 1973 का 2 कहाँ पे 2 बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, CRPC 1973 का ऑफ कोष्टक 1974 का 2, ये ऑप्शन ये सही है। 2 याद रखना, CRPC से ये इसका आशय है, अभिप्रेत है। इस अधिनियम की धारा 26 संबंधित है अध्यारोही प्रावधान से, नियम बनाने की शक्ति से, कठिनाई को दूर करने की शक्ति से, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए। तो 56 का संबंध दोस्तों है कठिनाई दूर करने के लिए। आइए राज्य सुरक्षा अधिनियम। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा संचय से संबंधित नहीं है? 212, 15, 16, 136। 57 का सही ऑप्शन होगा बी, 215 इससे संबंधित नहीं है। आइए अधिनियम के तहत वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसा आदेश कब तक प्रवर्तन में रहता है? विरुद्ध अपील की गई है कब तक प्रवर्तन में रहेगा? 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन, निपटारा होने तक। तो 58 का सही ऑप्शन दोस्तों है डी, निपटारा होने तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आपका इसका राज्य का। अधिनियम की किस धारा में ये प्रावधान है कि धारा 3, 4, 5 या 6 के आदेश के प्रवर्तन की अवधि 1 वर्ष होगी? किस धारा में बताया गया है दोस्तों? इनमें से कोई धारा नहीं है वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आबकारी अधिनियम। अधिनियम की किस धारा में अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण की संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, कब प्रत्याहरण किया जा सकता है किस धारा के अंतर्गत? 30, 31, 32, 33। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
धारा 32 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 61, अधिनियम में मदिरा से संबंधित विज्ञापनों को प्रतिषेध है, उल्लंघन करने पर दंडित किया जाएगा 3 माह तक या जुर्माना 1000 रुपये तक दोनों, 3 माह तक 2000 रुपये जुर्माना दोनों, 6 माह 2000 जुर्माना, 6 माह तक या 1000 जुर्माना। दोस्तों 61 का सही ऑप्शन है सी, 6 माह या 2000 रुपये जुर्माना दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम में अवैध कब्जे के लिए शासित कितनी निर्धारित है, 3 माह तक या 1000 रुपये जुर्माने जब तक दोनों शासित थी कि अवैध कब्जे के लिए। तो दोस्तों इसके लिए इसका सही ऑप्शन है वो है डी, 6 माह 1000 रुपये दोनों, 6 माह 1000 रुपये जुर्माना दोनों या दोनों हो सकता है। आइए ST/SC एक्ट देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत जिले के लिए कौन सी न्यायालय को विनिश्चित किया जाएगा, सेशन न्यायालय, विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय, उपरोक्त कोई भी। तो दोस्तों ये किया जाएगा विशेष न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी विशेष न्यायालय। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष न्यायालय में किसको निश्चित करेगी, लोक अभियोजक को, विशेष लोक अभियोजक को, अनन्य विशेष लोक अभियोजक को। ऐसा अधिवक्ता जिसने 7 वर्ष विधि व्यवसाय किया हो, तो ऑप्शन नंबर 64 का सही होगा। लोक अभियोजक को जिसने विधि व्यवसाय किया हो 7 वर्ष से, वो अलग विषय है, लेकिन ये लोक अभियोजक को निश्चित करेगी। उसके लिए शर्त है लोक अभियोजक कौन होगा, तो वो विधि व्यवसाय 7 वर्ष से किया होगा ऐसा व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक होगा। ध्यान रखिएगा, 7 ए ऑप्शन सही होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करने की अवधि कितनी होती है, 35 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी 60 दिन होती है। आइए अगला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम देखते हैं 1988। लोक सेवक होने के लिए आवश्यक है जैसा इस अधिनियम में और अन्य विधि में प्रावधान है, सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, सरकार द्वारा नियुक्त ना किया गया हो, ए और बी, ए या बी। दोस्तों 66 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए या बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। यहाँ लोक सेवक असमक लाभ प्रतिग्रहित करता है। असमक लाभ वहाँ उपधारणा किन धाराओं में की जाती है, 7 से 10, 6 से 11, 6 से 10, 7 से 11। 67 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा डी है, 7 से 11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 68। अधिनियम में एक अपराधी को अभ्यासिक अपराधी माना जाता है, कम से कम एक बार दोषी होने वाला, कम से कम 2 बार दोषी होने वाला, कम से कम 1 बार दोषी के बाद पुनः कोई अपराध करने वाला। तो सभी गलत हैं। 268 का सही ऑप्शन होगा हमारा सी, कम से कम 1 बार दोषी होने के बाद पुनः कोई अपराध करने वाला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आयुध शस्त्र अधिनियम 1959 को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69। इस अधिनियम में किस परिभाषा में केंद्र सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा विनिश्चित नहीं करती, आयुध, गोला बारूद, प्रतिसिद्ध आयुध, प्रतिसिद्ध गोला बारूद। दोस्तों 69 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आयुध को निश्चित नहीं करती। अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, राज्य का, जिला से, संभाग से, क्षेत्र से। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र विशेष से। अधिनियम में जानबूझकर अनुज्ञप्त रहित व्यक्ति से आयुध क्रय करना दंडित होता है, किस धारा में के अधीन। इसके पास लाइसेंस नहीं है, उस व्यक्ति से आप क्रय करते हैं तो ये किस धारा के अधीन बताया गया है, 27, 28, 29, 30। तो सवाल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 29। आइए नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संबंधित सम्मेलन में प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा किस दिनांक को स्वीकार किया गया, किस दिनांक को स्वीकार किया गया। आइए देखते हैं 72 का सही ऑप्शन 11 सितंबर 1992, 11 अक्टूबर 1992, 11 नवंबर 1992 और 11 दिसंबर 1992। दोस्तों सही ऑप्शन है 72 का डी, 11 दिसंबर 1992 को इसे स्वीकार किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिनियम के अनुसार यदि आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है तो इसका संबंध किस अर्थ में लिया जाएगा, इसका संबंध किस अर्थ में लिया जाएगा, घरेलू संबंध में, पारिवारिक संबंध में, सामाजिक संबंध में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आइए अधिनियम में महिला डॉक्टर द्वारा परीक्षा कब की जाती है, अधिनियम में महिला डॉक्टर द्वारा परीक्षा कब की जाती है। अधिनियम में आवश्यकता के अनुसार
अधिनियम में आवश्यकता के अनुसार अधिनियम में विशेष मामले के आने पर अधिनियम में पीड़ित की परीक्षा करने हेतु उपरोक्त में से कोई नहीं। 74 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। किशोर न्याय बालकों की संरक्षण देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 का क्वेश्चन नंबर 75। इस अधिनियम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इस अधिनियम का पूरा नाम है, सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 क्रमांक 16 ये है आपका सही ऑप्शन। इसका क्रमांक 2 है और 2016 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम में जांच के लंबित होने का पुनर्विलोकन होने का प्रावधान है, परंतु यह मामला किसके समक्ष लंबित होते हैं? बाल कल्याण समिति के, बाल न्यायालय के, बोर्ड के, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के। 276 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड के। आइए 77। अधिनियम में विशेषता किसको अधिकार है बालक का अभ्यर्पण करने का? केवल माता, केवल पिता, केवल माता पिता या संरक्षक? 77 का सही ऑप्शन दोस्तों डी है, माता पिता या संरक्षक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं का शिष्यरोपण प्रतिशत अधिनियम 1988 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78। इस अधिनियम के विस्तार के संबंध में क्या सही है? प्रारंभ से ही संपूर्ण भारत में विस्तार था। 31 अक्टूबर 2018 से नहीं, 31 अक्टूबर 2019 से, तो सभी जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू होता है भैया। ये पहले ये लागू नहीं थे जम्मू कश्मीर राज्य पर। आइए, अधिनियम में तलाशी एवं प्रवेश की शक्ति को किसको लेने के लिए सौंपा जाता है? पुलिस अधिकारी को, निरीक्षक पंथी के पुलिस अधिकारी को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को? इनमें से कोई नहीं। तो 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 80, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का। अधिनियम की धारा 2 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है निम्न में से किस में? धारा 2(1)W, धारा 2(1)X, धारा 2(1)Y, धारा 2(1)Z। सही ऑप्शन दोस्तों धारा 2(1)Y, ऑप्शन नंबर सी। अधिनियम में नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट देना अपेक्षित है, उसे देने में असफल रहेगा तो प्रत्येक असफलता के लिए शासित होगी। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो वो दोस्तों होगी 1.5 लाख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देखते हैं। अधिनियम में अपील अधिकरण की स्थापना किस धारा में की गई है? अपील अधिकरण की स्थापना किस धारा में की गई है? 43, 47, 49, 50। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धारा 48 में की गई है। आइए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का क्वेश्चन नंबर 83। अधिनियम में वेश्या पद का अर्थ कहाँ बताया गया है? दोस्तों ये बताया गया है 2F में, 2GHI 2F में बताया गया है, धारा 2F में। अधिनियम में वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना ऐसा कौन करने के लिए प्राधिकृत है? राज्य सरकार है, मजिस्ट्रेट है, राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई अधिकारी, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर जो प्राधिकृत है वो है मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की न्यायालयों की शक्ति के संबंध में प्रावधान है, धारा 21, 22, 23 इनमें से कोई नहीं। तो 85 कट्टी होगा भैया, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 86 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अधिनियम में आयोग के कर्तव्य किस धारा में बताए गए हैं? दोस्तों बताए गए हैं 11 में। दोस्तों ये 12 में बताए गए हैं। ये भी ऑप्शन इनके देखो, इसका ऑप्शन 12 है। आयोग के कर्तव्य जो है 12 में बताए गए हैं। आइए 87 देखिए। नहीं 11 में बताया गया ना, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा प्लीज़, इसे थोड़ा डाउट हूँ मैं, इसे भी आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन भी बता रहे हैं। अधिनियम में आयोग के समक्ष व्यक्तियों के द्वारा किए गए कथन यदि मिथ्या पाए गए हों तो क्या होगा? सिविल कार्रवाई के अधीन होगा, दंडिक कार्रवाई के अधीन होगा, ए या बी, इनमें से कोई नहीं। 287 का बता रहा डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं।
राज्य आयोग से संबंधित कौन अपना त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित करेगा? केवल अध्यक्ष, केवल सदस्य, ए या बी? और बी? तो दोस्तों ए या बी। आइए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अधिनियम की धारा 2G में विहित से किसके द्वारा विधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अभिप्रेत है? समुचित सरकार द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा? ए और बी? या ए या बी? 89 का सही ऑप्शन है दोस्तों ए और बी। 90 देखिए, इस अधिनियम की कौन सी विषय धारा है जिसमें प्रतिलिपिधारी का उल्लंघन अंतर्निहित है? 8, 9, 10, 11। दोस्तों 90 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धारा 9। आइए 91, अधिनियम की धारा 22 में किस अन्य अधिनियम की बात की गई है? शासकीय गुप्त अधिनियम 1922, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, 1924, 1920। तो 91 का सही ऑप्शन दोस्तों 1920 और 23, ऑप्शन नंबर बी 1923 में। आइए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को देखते हैं। आवश्यक सभी प्रेरित है, सभी को मालूम है आवश्यक सभी प्रेरित, इसमें नहीं दिया गया है। अधिन आवश्यकता पूरी करना ही नहीं, इसका कोई इसमें तो कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, आवश्यकता अधिनियम 75 के आयु पूरी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही होगा। 93 देखिए, अधिनियम में व्यवदेशों के उल्लंघन में बाल विवाह शून्य होता है, ऐसा आदेश की धारा के अधीन जारी किया गया है। दोस्तों हमारी धारा 13, शून्य के बारे में धारा 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम की किस धारा में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के संबंध प्रावधान किया गया है? तो धारा 20 में किया गया है, धारा 20। धारा 13 व्यवदेश जारी करना, ठीक है। आइए 95, आपातकालीन यानों को आबाद रूप से गुजरने देने में असफलता दंडनीय अपराध है। 3 माह 5,000, 6 माह 5,000 तक दोनों है ये। 3 माह या 10,000 तक दोनों, 6 माह या 10,000 रुपये तक जुर्माना दोनों। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, 95 का सही ऑप्शन डी। आइए 96 देखते हैं, सुरक्षा बेल्ट के बिना वाहन चलाना या ऐसे यात्री को ले जाना जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना है दंडनीय होगा। कितने रुपए तक, कितने रुपए से? आइए देखते हैं 96 का सही ऑप्शन 500, 1000, 2000, 1500। दोस्तों सही ऑप्शन है वो 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा शामिल की गई है? समुदाय सेवा, व्यवहारिक चालक पुनश्चार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। दोस्तों इनमें शामिल की गई है ए और बी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए 98, अधिनियम के अनुसार ई गाड़ी की बैटरी की क्षमता होती है 4000 वाट से कम, 4000 वाट से अधिक, 4000 वाट या 5000 वाट से कम। 98 का सही ऑप्शन है सी, 4000 वाट। अधिनियम में स्वामित्व का अंतरण के संबंध में उपबंध की धारा में है? दोस्तों इसमें है ऑप्शन या बहुत बढ़िया धारा, वो धारा 50 में बताया गया है, ठीक है, ट्रांसफ़र के बारे में, स्वामित्व के बारे में। आइए लास्ट क्वेश्चन 100 हमारा विधि का, हिट एवं रन मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सामान्यतः कितनी राशि मिलती है? इसे बढ़ा दिया गया संशोधन के बाद, अब ये राशि है 2 लाख रुपये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको 100 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अच्छे क्वेश्चन आपसे बन भी रहे होंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा आप कमेंट करके बताइएगा इसमें आपको कितने नंबर आए हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, वो 101 देखते हैं अब सामान्य ज्ञान के। किस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा है कि न्याय मुकुट का हीरा है? न्याय मुकुट का हीरा है किस पर लिखा है? अष्टगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, चंदेरी का किला या दतिया का किला? अच्छा क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों 101 हमारा जो बात करता है इसके बारे में, न्याय का मुकुट का हीरा है, तो यह है दोस्तों दतिया का किला। याद रखिएगा दतिया का किले, न्याय मुकुट का हीरा याद रखिएगा दतिया, न्याय मुकुट दतिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, अलाउद्दीन खिलजी ने किस जिले का जीर्णोद्धार कराया था?
नरबड़ के किले का, मंदसौर के किले का, अशोकगढ़ के किले का, या अजयगढ़ का किला? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मंदसौर का किले को, ठीक है, मंदसौर का किले को अलाउद्दीन खिलजी ने जीर्णोद्धार कराया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, शेरशाही तालाब कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ उद्यान में, नरबड़ के किले में, मंडले में किले के अंदर, या ग्वालियर किले में? 103 का सही ऑप्शन है बांधवगढ़ उद्यान में, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 104, चंदेरी के किले में निम्न में क्या स्थित नहीं है? जौहर कुंड नहीं है, नौखंडा महल नहीं है, खूनी दरवाजा नहीं है, खरबूजा महल नहीं है। 104 का सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खरबूजा महल नहीं है। मारा की गुफाएं किस जिले में स्थित है? सिंगरौली, शहडोल, मंडला, रीवा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही होगा, सिंगरौली में मारा की गुफाएं स्थित है, सिंगरौली में मारा की गुफाएं स्थित है। चारों धाम का अनुकृति मंदिर कहाँ स्थित है? हरदा, रायसेन, मुल्ताई, बैतूल? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा बैतूल में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल, रीवा, इंदौर, सिवनी? 107 का सही ऑप्शन ए, भोपाल में। मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय किस जगह को कहते हैं? इंदौर, भेड़ाघाट, मांडू, खजुराहो? दोस्तों हमारे मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये भी एमपी को अच्छा क्वेश्चन है और ये भी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। तो ये हरदा सही ऑप्शन होगा। कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? माच, पड़वानी, काठी, रायसवांग? दोस्तों सभी इसके नृत्य हैं, इसमें नहीं है तो ये हमारा पड़वानी ये कहीं का है। माच हमारे यहाँ का है, माचा, माटी भी, काठी निमाड़ का, और ये स्वांग सांग भी हमारे यहाँ का। पड़वानी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जिला वाला विश्वविद्यालय हमारा भोपाल राजधानी, सब सर्वाधिक भोपाल में यहाँ पर है विश्वविद्यालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 112, यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया? राजा भोज भोपाल, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा? दोस्तों इसमें सही ऑप्शन बताना है। 112 का सही ऑप्शन है राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल, ठीक है। और मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय दोस्तों 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई? 1/1/1997, 1/1/1999, 1 जुलाई 2000 को? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1/1/1999 से प्रारंभ हुई, याद रखिएगा। दूधिया रोशनी सुविधा उपलब्ध स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है दोस्तों। 114 का सही ऑप्शन होगा भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सीधी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश के लतीफ़ अनवर किस देश के हॉकी कप्तान बने? दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान बने ये बाद में, ठीक है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे हॉकी और बाद में अलग होने के बाद ये पाकिस्तान की क्या बने? हॉकी की टीम से कप्तान बने, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लतीफ़ अनवर जो हमारे मध्य प्रदेश भोपाल के थे, जो कि बाद में कहाँ की हॉकी कप्तान बने? तो पाकिस्तान के। खेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? रूप सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, रानी दुर्गावती स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम? और खेल संग्रहालय की स्थापना दोस्तों की गई है तात्या टोपे स्टेडियम में। मध्य प्रदेश राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर, सतना, रीवा, सागर? इसका सही ऑप्शन दोस्तों ग्वालियर में है, ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र दूरसंचार संग्रहालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का एकमात्र दूरसंचार संग्रहालय कहाँ है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ठीक है। तो ये हमारा भोपाल में स्थित है। और देवास तो भोपाल में ये स्थित है, याद रखिएगा, भोपाल में। देश की पहली निजी टेलीफोन सेवा एयरटेल कहाँ से प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश। ये कौन सा जिला है वो? आइए देखिए, भोपाल, इंदौर, देवास, जबलपुर? वह दोस्तों हमारा शहर इंदौर से प्रारंभ की गई थी देश की निजी टेलीफोन की सेवा एयरटेल। मध्य प्रदेश राज्य में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला अखबार कौन सा है? पहला अखबार भोपाल, मालवा, ग्वालियर, इंदौर? दोस्तों 120 का सही ऑप्शन है मालवा अखबार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, मंडीदीप, तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है भैया? भोपाल में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे का विद्युत इंजन प्रदेश में कहाँ पर बनता है? विद्युत इंजन कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है BHLI, भोपाल में ही बनता है। कहाँ बनता है भैया? भोपाल में बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 123, रामायण काल में मध्य प्रदेश में दंडकारण्य के घने वनों का वर्णन है। इसमें यदुवंशी नरेश मधु जो इस क्षेत्र के शासक थे, किसके सम्राटकालीन थे? किसके समकालीन थे? राजा राम के, धृतराष्ट्र के, युधिष्ठिर के या दशरथ के? तो 123 का सही ऑप्शन है दोस्तों डी, दशरथ के। दशरथ के समकालीन थे। आइए 124, महाभारत में यादववंशी नरेश नील कहाँ के शासक थे? निमाड़, मालवा, बघेल, महाकौशल? तो दोस्तों 124 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये थे निमाड़ के। कहाँ के शासक थे? निमाड़ के शासक थे यादववंशी। मध्य प्रदेश के किस जिले के शिलालेख में मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख है? दमोह, दतिया, सागर, विदिशा? किस में है? तो ये दोस्तों है दमोह के शिलालेख में मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख है, याद रखिएगा दमोह। आइए 126, अकबर ने सन 1561 में किसे हराकर मालवा पर अधिकार किया था? राजसंती, होलकर, राजा हईर या बाज बहादुर? तो 126 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, बाज बहादुर को हराकर। किसने 1810 में लश्कर ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? दौलत राव ने, माधव राव ने, शिवाजी राव ने या माधोजी राव ने? तो माधोजी सिंधिया जी ने बनाया था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए 128, त्रिपुरी राज्य की राजधानी थी परमार की, कलचुरी की, होलकर की, सिंधिया की? तो त्रिपुरी जो मैंने बताया था आपको जबलपुर में, यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, तो ये किसकी राजधानी थी? तो ये कलचुरी की राजधानी थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कलचुरी की राजधानी थी। मध्य प्रदेश में संपूर्ण कोयला किन चट्टानों से प्राप्त होता है? किन चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बालू का पत्थर या टर्शियरी चट्टान से? तो 29 का भी डी सही है, टर्शियरी चट्टान से। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स विक्टोरिया, चार्ल्स केनिन, चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स केसिन? तो 130 का सही ऑप्शन सी, चार्ल्स कोरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों ये हमारा विदिशा, जावा, रायसेन, राजगढ़, तो ये हमारे रायसेन में स्थित है। आइए भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो ये विष्णु वाणक्कर, ये याद रखिए दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछा जा चुका है अभी हाल ही में, MBPSC द्वारा परीक्षा हुई थी, तो विष्णु वाणक्कर ने इसकी खोज की थी। शंकर वाणक्कर, विष्णु वाणक्कर या महादेव वाणक्कर? तो विष्णु को याद रखिएगा, विष्णु वाणक्कर। मध्य प्रदेश का पहला जीव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? विदिशा, इंदौर, पचमढ़ी, रायसेन? दोस्तों 133 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पचमढ़ी। गधों का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर, भिंड, रीवा, सतना? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, गधों को याद रखिएगा, गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है सतना में। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी उसे कहा जाता है जहाँ पर हमारा हाई कोर्ट स्थित है। तो कहाँ पर है हमारा हाई कोर्ट भैया? जबलपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, भारत का पहला कौन सा राजमार्ग ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना? मनाली लेह हाईवे, मुंबई पुणे हाईवे, चेन्नई पुडुचेरी हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे? तो ये बना दोस्तों हमारा कौन सा? 136 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। किस राज्य में भारत का पहला स्मार्ट टावर लगा है? गोवा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान? तो 137 का सही ऑप्शन हमारा बी, दिल्ली में। 138 देखिए, सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर 20 अगस्त को मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, संजय गांधी? तो 138 का सही ऑप्शन बताना है हमें, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। 139 देखिए दोस्तों,
139 का सही ऑप्शन बताना है। गोखर धंधा शब्द किस राज्य से संबंधित प्रतिबंध गोखर धंधा शब्द पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 40 किस खिलाड़ी को एमवे इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? नीरज चोपड़ा, भवानी देवी, मीराबाई चांद, हरमनप्रीत कौर। दोस्तों 140 का सही ऑप्शन हमारा सी मीराबाई चांद। छत्तीसगढ़ राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। कुल कितने जिले अब राज्य में होंगे? 30, 31, 32, 33। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा 32। कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल? ये हमारा एम्स दिल्ली, ठीक है। अपोलो जयपुर, एम्स राजस्थान या एम्स पटना। तो एम्स दिल्ली हमारा यहाँ पर सही होगा। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ बना है? भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ बना है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। 143 का सही ऑप्शन दोस्तों डी दिल्ली। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? कांजीरंगा, रेडवुड, बालप्पा, काराम या गंगामल। सही ऑप्शन दोस्तों 44 का सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला शुरू हुई थी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली। 45 का सही ऑप्शन हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केरल में। आइए लास्ट अंतिम 5 क्वेश्चन। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रोसी गल्फ, डेविड बार्निया, एटन जोसबर्ग, पीटे हुंजोस। 146 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी डेविड बार्निया। माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला किस देश की है? चीन, चार, हांगकांग, बेल्जियम। हांगकांग। – 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो 4 ऑप्शन दोस्तों, हैरी बेरचू, एलेक्स जोसेफ, किर्लो पर्किंस, डेविड डियोप। तो डेविड डियोप ने जीता। 148 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 121 का पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला? अवनी घोष, किरण गौतम, मेघा राज गोपालन, प्रमम चौधरी। तो 149 का सही ऑप्शन दोस्तों सी मेघा राज गोपालन। कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? पनामा, मेक्सिको, अल सल्वाडोर, डोमिनिकन रिपब्लिक। 150 का सही ऑप्शन सी अल सल्वाडोर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और दोस्तों ये हमारा कितने प्रैक्टिस सेट दोस्तों? 4 प्रैक्टिस सेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी मेरे 4 प्रैक्टिस सेट समझ में आए होंगे। और प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।